YouTube channel Mindful Learning Session. In today's video, we are going to learn about the most important topic of stoichiometry, which is mass-mass relationship. तो mass-mass relationship क्या है? मैंने stoichiometry में जब आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 समझाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को यही कहा था, stoichiometry के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं? stoichiometry के थ्रू हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं अगर हमारे पास हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वान्टिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, उनको हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उनकी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि अगर हमें रिएक्टेंट साइड पर चीज़ गिवन है तो हम उसको प्रोडक्ट साइड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट साइड पर कुछ गिवन है तो हम उसका रिएक्टेंट साइड पर हम उसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप क्या है हमारे पास भाई डिफरेंट रिलेशनशिप्स आते हैं। इसमें सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है? मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप में हमारे पास ये होगा कि अगर हमारे पास एक तरफ मास गिवन होगा तो ये हमारे पास साइड क्या होगी? अननोन होगी। इसके मास के थ्रू हम इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात समझ आई? या अगर हमें इसका मास गिवन है तो हम रिएक्टेंट साइड का मास कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक तरफ मास गिवन होगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? अननोन साइड को कैलकुलेट कर लेंगे। या तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड गिवन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट साइड अननोन होगी, या तो प्रोडक्ट साइड गिवन होगी और हमारे पास रिएक्टेंट साइड अननोन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मास मास रिलेशनशिप को लिख लेते हैं कि मास मास रिलेशनशिप हमारे पास क्या है। वी डिटरमाइन द अननोन, जो मैंने आप लोगों को बताया है वही बस मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। ठीक है, वी डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास या तो रिएक्टेंट साइड अननोन होगी या तो प्रोडक्ट साइड अननोन होगी। फ्रॉम द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन या इन अ केमिकल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, केमिकल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन आपको नजर आ रही है। अभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसे? देखो, कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन हमें कितने चाहिए? यहाँ पे 3, 2 ये रहे, 1 ये रहे, तो ये हमारे पास क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टोइशियोमेट्री अप्लाई ही कहाँ पर होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये सारी डिटेल में चीज़ें मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बता चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोइशियोमेट्री शेयर कर रही हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, वरना यहाँ तक के लिए तो अगर आपको नहीं देखना तो यहाँ तक के लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है? न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ये न्यूमेरिकल क्या है पहले देख लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारे पास अननोन है। दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन CaCO3। हमें रिएक्टेंट साइड पर CaCO3 का मास गिवन है, कितना है? 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। यानी हमें रिएक्टेंट साइड बता दी गई है, उसके थ्रू हमें ये कैलकुलेट करना है। यही तो हमारे पास मास मास रिलेशनशिप में डिस्कस हो रहा है। मास मास रिलेशनशिप खुद क्या कह रहा था कि हमें एक साइड अननोन होगी और दूसरी साइड नोन होगी। जो साइड नोन होगी उसके थ्रू हम अननोन साइड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको ना इसको 5 स्टेप्स में बता दूँगी। ठीक है, ये आप लोगों के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ अभी। ये आप लोगों को एडिशनल एक चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, इसको चाहें तो अपने पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लोगों के पास हेल्पफुल रहेगी, तो इन 5 स्टेप्स को सीख लें। एडिशनल 5 स्टेप्स। ये न्यूमेरिकल का पार्ट फिर कह रही हूँ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मसला ना हो। ठीक है, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 है बैलेंस्ड द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले देखो कि आप लोगों की केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, चलो हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे?
इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, देन हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई मास, ठीक है, आइडेंटिफाई मास। मास हमें किस तरफ दिया हुआ है, रिएक्टेंट साइड पर दिया हुआ है या प्रोडक्ट साइड पर दिया हुआ है? अच्छा, यूजुअली आप लोगों को क्या होता है, रिएक्टेंट साइड पर गिवन होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, आपने देखा हमें मास किस तरफ दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ क्या है, तो अब हमने क्वेश्चन में देख लिया 50 ग्राम लाइम स्टोन और CaCO3, इसका मतलब है हमें रिएक्टेंट साइड पर CaCO3 का मास गिवन है। तीसरे स्टेप पर आएंगे, मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, ठीक है। थर्ड स्टेप, मास को कन्वर्ट किया मोल्स में, मैं भी यही करूँगी, इसके मास को कन्वर्ट करूँगी मोल्स में। कैसे कन्वर्ट करूँगी वो मैं अभी यहाँ पे जब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दूंगी मैं आप लोगों को वो चीज़ तब समझाऊंगी, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके चौथे स्टेप पे, यूज मोल रेशियो, ठीक है। यूज मोल रेशियो फ्रॉम बैलेंस द केमिकल इक्वेशन to determine the moles of substance, to determine the moles of substance, to determine the moles of substance in which you are interested, ठीक है। इसमें मैंने क्या बात कही, बहुत बड़ा सा सेंटेंस हो गया, चलो उसको समझ लेते हैं, पहले फिर आगे बढ़ूंगी। यूज मोल रेशियो, आपने क्या किया, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर दी, मास आइडेंटिफाई कर लिया, कन्वर्ट कर देंगे मास को मोल्स में। तीसरे में आएंगे मोल रेशियो यूज़ करेंगे। अब ये मोल रेशियो क्या है, मोल रेशियो देख लेते हैं। हमें क्या करा हुआ है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का दिया हुआ है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है हमारे पास 1, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है 1, तो इसका मोल रेशियो कितना हुआ 1:1। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास 5 होता और यहाँ पे आपके पास 2 होता, लेट सपोज, तो हम ये लिखते 5:2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 होता और यहाँ पे हमारे पास 9 होता। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 3:9 हो गया, सही है। अभी हमारे पास क्या है 1:1, कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है वो भी 1 है, कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है वो भी 1 है, ठीक है। हमने मोल रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं 5th स्टेप पे, कन्वर्ट मोल्स इनटू मास। मोल्स को मास में लाएंगे, ठीक है, मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स को मास में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें फाइनली आंसर किस में मांगा गया है, मास में मांगा है। अगर हमसे मोल्स में कहते तो हम आंसर को यहीं पे छोड़ देते, कन्वर्ट नहीं करते। अभी हमसे क्या कहा गया है, मास में आंसर निकालना है, तो लाजमी हमें क्या करना है, मोल्स को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे देना है। हर स्टेप को दोबारा समझाऊंगी कि ये वाले स्टेप्स क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल हैं, सही है। यहाँ पे सीधा सीधा मैं हेडिंग डाल रही हूँ डेटा की, लंबी नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेटा की हेडिंग डाली, डेटा में मैंने जाकर लिखा गिवन। गिवन क्या है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 50 ग्राम। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बस, ठीक है। सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। स्टेप नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हम पर एहसान हमें ये हुआ कि हमारी जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें उन्होंने बैलेंस करके इक्वेशन दी है, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, आइडेंटिफाई द मास, वही वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। मास हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पर सिंपल लिखा, कितना मास दिया हमें 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे हमने, थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में। तो मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में, उसके लिए ज़रूरी क्या है हमारे पास, मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप।
मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को इस पे बता देती हूँ एक पेपर पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। तो ये रहा आप लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने निकाला, इक्वल्स टू, हमने क्या किया, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो 40 हमारे पास हो गया 40 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, 100 आया। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, 100 रखा, मास हमें पता था, मास हमें कितना दिया हुआ है, हमने नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना था। ठीक है, मास हमें कितना गिवन है, यहाँ पे हमने रख लिया 50 ग्राम। 50 को आप 100 से डिवाइड करोगे, आपके पास आ जाएंगे 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मोल रेशियो लगाया, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करना है, 1 मोल ऑफ CO3 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितना रेशो था, 1:1 था, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रख लिया तो अब 0.5 मोल्स किसके बराबर आएंगे, 0.5 मोल्स निकले हमारे, 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर होते हैं 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, सिंपल हमें इसके मोल्स पता चल गया है। मास आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। यहाँ पे हमें मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू मास निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं 0.5। सिंपल हमने क्या किया, 0.5 को मल्टीप्लाई किया 44 से, हमारे पास आ गया 22 ग्राम। तो हम अपना आंसर यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 22। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने के लिए कि किस तरह से हमारे पास ये 5 रूल्स अप्लाई होंगे, मैं आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक है, अब आप लोग उसको देखो, ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, आपके बुक का पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूमेरिकल पर ना कॉन्सेप्ट पर ग्रिप होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है निकाला है। तो अब हम इसको इन 5 स्टेप्स की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में कहा था, ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा हमें जो है, ये वाले क्वेश्चन में तो हमें रिएक्टेंट साइड पर गिवन था मास, अब ये वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट साइड पर लेकर आई हूँ। अगर प्रोडक्ट साइड पर आ जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 5 स्टेप्स को एक दफ़ा, इन सारे पूरे के पूरे 5 स्टेप्स को ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने डेटा बनाया। ठीक है, डेटा बनाया। सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम देख के सिर्फ और सिर्फ डेटा बना लेते हैं, बाकी 5 स्टेप से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने डेटा बनाया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ अमोनिया NH3। अब हमें अमोनिया का गिवन है और हमें इसके थ्रू नाइट्रोजन का मास निकालना है, ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इसका निकालना है। ये अननोन है और इसका हमें गिवन है, मतलब हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जाना है। पहले वाले क्वेश्चन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे गए थे, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बस डेटा में हम लिख लेते हैं, मास ऑफ NH3 कितना गिवन है हमारे पास 1000 ग्राम, और फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ नाइट्रोजन N2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क पास। अब हमें यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन में कैसे हम ये वाले 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं वो देख लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमने केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हमने सबसे पहले देखा वो वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास कैल्शियम 1 था, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 था, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 यहाँ पर, 2 इधर, 3 बैलेंस हो गए थे। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन 2, 2 1 2, 2 नाइट्रोजन, इसका मतलब है नाइट्रोजन क्या है, बैलेंस है। 3 2 6, हाइड्रोजन कितने 6, 2 3 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। चलो अब हमारे पास क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस हैं तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अगर हमारे पास बैलेंस नहीं होती तो हम पहले क्या करते, इसको बैलेंस करते। सेकंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई मास। जो मास हमें गिवन है, किसका मास गिवन है, अमोनिया का मास गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं मास ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। यहाँ तक किसी को मसला, आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमें पुराने जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इधर उधर कर दी हैं। पहले आपको रिएक्टेंट की गिवन थी और प्रोडक्ट की फाइंड आउट करनी थी। अब आपको प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, मास कितना गिवन है हमारे पास 1000, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। यहाँ पर मोलर मास मैं आप लोगों के साथ फिर कह रही हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आप लोगों के साथ लिंक शेयर की है जिसमें मैंने मोलर मास कैलकुलेट करना बताया है, तो आप लोग पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे तो एक दफ़ा देख लें। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास में हम फाइनल में यूनिट AMU यूज़ करते हैं, मोलर मास में हम ग्राम पर मोल यूज़ करते हैं। अभी हमें मोलर मास किसका निकालना है, NH3 का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 3 क्वान्टिटी में A, 14 1 14 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 17 ग्राम पर मोल। अपना ये वाला 17 हम उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 17। हमने क्या किया, 1000 को डिवाइड कर देंगे 17 से, तो हमारे पास आंसर आया 58.82। क्या आया हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 58.82 मोल्स। किसके आए हैं ये मोल्स, NH3 के, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। अभी हमने कौन कौन से स्टेप कर लिए हैं, अभी हमने अपना बैलेंस द केमिकल इक्वेशन कर लिया, मास आइडेंटिफाई कर लिया, मास को कन्वर्ट कर लिया मोल्स में, ये हमने मोल्स भी निकाल लिया है। फोर्थ स्टेप हमें क्या कह रहा है, यूज़ मोल रेशियो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास कैल्शियम भी 1 था, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 था, तो इसलिए हमारा 1:1 बना। तो जब हमारे पास 1:1 था तो 0.5 मोल्स इसके थे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने आएंगे 0.5 मोल। जब इसका 1 था तो जब इसका 0.5 होगा तो इसका भी 0.5 होगा, जब इसका 2 होगा तो इसका भी 2 होगा, जब इसका 5 होगा तो इसका भी 5 होगा। इस तरह से ये हमारा किस पे था 1:1 पे। लेकिन अब यहाँ पर 1:1 का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन तो 1 है पर अमोनिया गैस कितनी है 2। तो अब हमारे पास यहाँ पर मोल रेशियो किसका बना 1:2 का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ NH3। यहाँ तक सबको बात समझ आई। अब मेरी बात सुनो, अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 58.82 मोल्स ऑफ NH3। कितने मोल्स हैं 58.82 मोल्स ऑफ NH3। तो जितने मोल्स NH3 के फॉर्म हो रहे हैं उतने ही नाइट्रोजन के हो रहे हैं, वो बाद में जाके डबल हो रहा है, लेकिन पहले फॉर्मेशन हमारे पास 58.82 की होगी। तो देखो भाई 58.82 क्या है, डबल है। क्या है, डबल। ये वाली बात समझो, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं डबल, अमोनिया गैस कितनी है डबल है नाइट्रोजन के कंपैरिजन। नाइट्रोजन कितना है 1,
अमोनिया गैस कितनी है 2। तो ये जो हमारे पास आया है ये डबल का आया है ना, मतलब 58.2 हमारे पास 2 का आया है, 2 NH3 है, ठीक है। N2 हमारे पास कितना है 1। तो हमारे पास ये जो मोल्स आए हैं वो डबल के आए हैं। तो अब हमारा इसका मतलब क्या है, हम इसको सिंगल के लिए लिखेंगे। जब एक मोल जो है 2 मोल्स के बराबर है तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 2 मोल की है। हमारे पास नाइट्रोजन 1 है तो हम क्या करेंगे 58.82 को सिंपल डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें पता चल जाएगा 1 मोल का। ये बात समझ आई। ये हमारे पास 2 मोल का गिवन है, जबकि नाइट्रोजन हमारे पास 1 मोल में है। तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके 1 मोल के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। 58.82 को आप सिंपल डिवाइड करो, 58.82 डिवाइडेड बाई 2 हमें आंसर मिला है 29.41 टू मोल्स ऑफ N2। कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 58.82 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया था 29.41 मोल्स। हमें आंसर मोल्स में नहीं चाहिए, हमें आंसर किस में चाहिए, मास में। तो सिंपल फॉर्मूला लगा लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है 29.41। ये मोलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई मोलर मास। अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ N2। नाइट्रोजन का हमारे पास होता है 14, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 28। तो हमारे पास मोलर मास कितना हो जाएगा 29.41। इसमें किसी को मसला है तो मैं यहाँ समझा देती हूँ। नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन, 1 का 14 मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। 29.41 है तो 29.41 मल्टीप्लाई बाय 28, फाइनल आंसर क्या है 823.48। 823.48 इज इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन। हमें फाइंड आउट भी यही करना था, ठीक है, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर फॉर यू ऑन द टॉपिक ऑफ मास रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में भी अगर आपको कोई भी मसला है तो आप फील फ्री अपनी क्वेरीज और अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं जिसमें हम इस तरह से मोल रेशियो के और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।